हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली और मंथली एनालिसिस में आपका स्वागत है। पहले मंथली चार्ट पे देखते हैं, फिर वीकली देखेंगे, फिर 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे एग्जैक्ट मंडे के लिए क्या लेवल रहेगा। निफ्टी ने इस वीक 1053 पॉइंट्स की मूवमेंट दी ऊपर अपसाइड में, और ये बहुत ही बड़ा मोमेंटम हुआ क्योंकि निफ्टी के लिए 1000 चाल मतलब बड़ी होती है निफ्टी के लिए। और उसी तरह से बैंक निफ्टी में अभी 1600 के आसपास दी। अभी बैंक निफ्टी बाद में देखेंगे, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ आपको। जब भी निफ्टी इतना बड़ा मोमेंटम करता है तो उसको फॉलो अप जरूर मिलता है। देखिए जैसे यहाँ बड़ा मोमेंटम हुआ, उसके बाद में लगभग उसका हाफ फिर से मोमेंटम हुआ। उसी तरीके से जब ये इस रेंज को ब्रेक करने के बाद ये सॉलिड कैंडल बना था, यहाँ पर भी मोमेंटम हुआ। ये बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे मोमेंटम हुआ। ये कैंडल हुआ, उसके बाद तो 3-4 वीक ऊपर मंथ ऊपर की तरफ ही जाता गया। तो ये इस मंथ वीक चांसेस आर वेरी हाई कि निफ्टी 300-400 पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अगर आपके पास कोई पोजीशन है या पोजिशनल ट्रेड करते हैं, आप फ्यूचर बाई करते हैं या फिर मंथली ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो अगर आप 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 300 पॉइंट्स आपको मिलने के चांसेस हैं इस मंथ भी। लेकिन मैंने पुराना डाटा चेक किया कि दिसंबर में बहुत ज्यादा मोमेंटम हुआ नहीं है कभी भी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईयर की क्लोजिंग होती है। वैसे तो ईयर फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन कहीं कहीं बहुत सारे जो जैसे इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े यूटीआई म्यूचुअल फंड्स, जो इंडिया के एफ आई डी आई और जो फॉरेन के एफ आई होते हैं, वो उन्हें जनवरी टू दिसंबर भी दिखाना होता है कि उन्होंने क्या बाइंग मतलब क्या कमाया है, उन्होंने क्या रिटर्न दिया है अपने जो भी उनके क्लाइंट्स है। तो इसलिए दिसंबर में बहुत ज्यादा मोमेंटम होता नहीं है, बहुत ज्यादा गिरता भी नहीं है मार्केट, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं जाता है। लेकिन इस प्राइस एक्शन को देखते हुए अभी यही दिख रहा है कि 300-400 पॉइंट अभी जा सकता है। और कल रिजल्ट भी आएगा संडे को, तो उसका इम्पैक्ट मंडे को हो सकता है इतना ज्यादा ना पड़े, क्योंकि 2 दिन मोमेंटम काफी हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी मतलब सारे इंडियन मार्केट में। दो दिन मार्केट ऊपर की तरफ गया है। होता क्या है, रिटेलर को लगता है कि रिजल्ट आने के बाद में कुछ होगा, मतलब कोई भी इवेंट होता है, लेकिन जो इवेंट होता है उसका एक्चुअलिटी तो जो बिग प्लेयर्स हैं उन्हें पहले से ही पता होता है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है, तो उन्हें पहले से ही पता हो जाता है कि होना क्या है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि मतलब मंडे को बहुत ज्यादा कुछ इसमें हाई ऊपर या नीचे जाएगा, लेकिन हो भी सकता है। लेकिन मैं अगर रिजल्ट को एक साइड रख दूं, इलेक्शन के रिजल्ट को, जो 5 स्टेट के रिजल्ट हैं, तो प्राइजेक्शन देख के यही लग रहा है कि मंथ के में 300-400 पॉइंट अभी भी निफ्टी जा सकता है ऊपर की तरफ। अभी देखते हैं वीकली चार्ट पे, देखते हैं कि लास्ट वीक जो मैंने बताया था वो कैसा लेवल ने परफॉर्म किया। तो मैंने लास्ट वीक बताया था 19875 एक मेजर हर्डल है, यानी कि रेजिस्टेंस है। इसको क्रॉस करेगा तो ऊपर की तरफ निकल सकता है निफ्टी। और देखिए बहुत अच्छे से इसने जैसे ही क्रॉस किया, 300-400 पॉइंट का मोमेंटम हुआ, और जो लाइफ टाइम आई था उसके ऊपर जाकर क्लोज कर दिया है। तो ये कैंडल देखिए एकदम सॉलिड कैंडल है। जब ऐसी कैंडल बनती है तो जैसे ही इसके अगर मंडे को मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेगा। 300-400 पॉइंट इस वीक में, 300-400 पॉइंट नहीं, 200 पॉइंट तो आपको आराम से मिल सकते हैं। अगर आप 100 पॉइंट का मान लीजिए आपने फ्यूचर बाई किया, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए और 200 पॉइंट्स लीजिए, क्योंकि बाइंग में तभी फायदा जब आप रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 या 1:3 रखते हैं। 1:1 रखने में भी ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि आपके ट्रेड सही होने चाहिए। जब आप 1:2 1:3 लेते हैं तो आप मतलब कम ट्रेड में गलत मतलब मान लीजिए आपने 5 ट्रेड लिए, उसमें से आप 2 में गलत हो गए, लेकिन 3 में अगर सही है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है। अभी देखते हैं 15 मिनट चार्ट पे क्या क्या लेवल रहेगा निफ्टी के लिए। फिर बैंक निफ्टी का सेपरेट देखेंगे, जैसे निफ्टी का देख रहे हैं। देखिए निफ्टी ने अब जैसे ही इस लेवल को निकाला, ये जो थर्सडे का लेवल था, इसको जैसे ही निकाला और 20,222 जो लाइफ टाइम हाई था, तो इसके ऊपर जाते ही मतलब एक अच्छी बाइंग आई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस लगा के रखे थे कि जो सेल करते हैं, जो शॉर्ट करते हैं मार्केट को, जो गिराना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन तो मार्केट ऊपर जाना ही है। जैसे ही उसके ऊपर निकला 20,000, यहाँ 20,225 के ऊपर एक 40-50 पॉइंट और ऊपर की तरफ गया, और जो अपना टारगेट था 20,277 उसे इजीली अचीव किया। अभी देखते हैं मंडे को क्या हो सकता है। मंडे को देखिए सीधी सीधी बात है, अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर देता है 20,300 को, तो फिर से 70-80 पॉइंट मिल जाते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर गैप अप हो जाता है, मतलब इस लेवल के ऊपर निकल जाता है, 100-150 पॉइंट ऊपर खुलता है, तो अलग बात है। अगर यहाँ फ्लैट ओपन हो या थोड़ा सा गैप अप ओपन हो, या फिर आपको इसी के आसपास मिल जाए 20,000, मान लीजिए 320 या 300 के आसपास मिल जाए, और थोड़ा सा सपोर्ट ले, और इस लेवल को जब निकालेगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम होगा, आपको 50-60 पॉइंट फिर से मिल सकते हैं। सेल करने के लिए इसमें अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, देखिए ये जो जोन है, इसमें वॉलेटिलिटी होने वाली है, क्योंकि नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। अब इसमें 40-50 पॉइंट का जो ये एरिया है, इसमें
ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं है। तो रेंज को ब्रेक होने दे, उसके बाद में बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, या तो इस रेंज को ब्रेक कर दे, 20,188 को अगर ब्रेक करता है तो नीचे 70-80 पॉइंट मिल सकते हैं, यानी कि 20,100 तक हम पुट साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मंडे को थोड़ी वॉलेटिलिटी रहने की संभावना है अगर इस जोन में ओपन होता है। अगर इसको निकाल देता है तो फिर क्लियर कट वन साइडेड ट्रेंड जाएगी, मतलब 30 आपको 20,077 तक जाता, 20,377 तक ये जाता हुआ दिखेगा। उसके बाद में हो सकता है फिर ऐसे ही हर्डल, ये मैं जो लेवल बताता हूँ 7755, ये एक्चुअली एक कैलकुलेशन से निकालता हूँ उसमें, और निफ्टी उसको लगभग मतलब उसमें मैं फिट बैठ जाते हैं। आप देखिए इसमें जो हाई लगाया मार्केट ने 20,290 का लगाया, और जो अपना टारगेट है 20,277, वो तो सुबह के यहाँ पे जाके ही मतलब ये देखिए लगभग 12 बजे ही अचीव हो गया था। उसके बाद में अगर ये थोड़ा सा ऊपर गया तो प्रीमियम बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि अगर आप उसे 1-1.5 घंटा होल्ड करके बैठेंगे तो, और ये इतना ऊपर जाएगा तो प्रीमियम बढ़ेगा भी नहीं है बायर का। तो इसलिए लेवल्स अच्छे लगते हैं मुझे और ये काम भी करते हैं। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। पहले इसका मंथली चार्ट देख लेते हैं, फिर वीकली देखेंगे। बैंक निफ्टी ने भी इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया नवंबर के महीने में। देखिए इसने लगभग 1635 पॉइंट ऊपर की तरफ गया। अगर आप एक लोट से भी फ्यूचर बाय करके रखते हैं तो मतलब काफी पैसा बन सकता है उसमें भी। तो ये पोजिशनल ट्रेड की अपनी एक पावर है। अगर पोजिशनल ट्रेड करनी आगे फिर तो इंट्राडे में बार बार स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है कि सीधा सीधा ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा ट्रेड है उसमें। अच्छा ये इसमें भी देखिए मार्केट नीचे की तरफ आया और ये सेम इसके लेवल की कैंडल बनी है, और चांसेस आर वेरी हाई 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मुझे जाता हुआ दिख रहा है। इस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग नीचे आया, ऊपर की तरफ गया है, अब ऊपर की तरफ मतलब जाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इस मंथ क्योंकि थोड़ी सी ये रिजल्ट के जो 5 स्टेट के रिजल्ट है, इसकी थोड़ी सी सिर्फ ये इवेंट है, बाकी तो कुछ ऐसा भी है नहीं। और फिर फेड की मीटिंग भी है शायद 13 दिसंबर को है, तो मार्केट हो सकता है इस नेक्स्ट वीक पॉज भी ले ले, क्योंकि जब भी फेड की यानी अमेरिकन मार्केट थोड़ा सा पॉज हो जाता है तो इंडियन मार्केट भी पॉज हो जाता है, क्योंकि जो फेड जो फेडरल बैंक है अमेरिका का वो बहुत इम्पैक्ट करता है पूरी दुनिया पे। अभी देखिए ये अच्छा मैं पुराना डाटा दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का भी। जब भी इसमें बड़ी कैंडल बनी है वो फॉलो जरूर लिया है। यहाँ देखिए कभी भी देखिए जब भी बड़ी कैंडल बन रही है तो मार्केट उसी डायरेक्शन में गया है। तो चांसेस आर वेरी हाई 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी भी जाएगा। अब देखिए वीकली चार्ट पे मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, किसी ने याद देखा हो तो, ये देखिए जब ये वाली कैंडल बनी थी मैंने बताया था कि ये ना बुलिश कैंडल है, क्योंकि ये एक हैमर टाइप की कैंडल है। ये देखिए सेलर्स ने ट्राई किया नीचे जाने के लिए, लेकिन बायर्स ने पिन बार टाइप की एक कैंडल बना दी। इसका मतलब है कि बायर स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही इसको क्रॉस किया देखिए कितना बड़ा मोमेंटम हुआ। तो ये अगर लेकिन ये ऑप्शन में वीकली में चार्ट में नहीं आएगा हाथ में, क्योंकि ऑप्शन की एक्सपायरी हो जाती है। तो इसलिए या तो मंथली ऑप्शन में करने में हाथ में आता है ऐसा मार्केट, या फिर आप फ्यूचर में करते हैं ट्रेड तो आता है। मान लीजिए ये इस वीक 1045 पॉइंट ऊपर गया बैंक निफ्टी, तो अभी भी हो सकता है इस वीक भी अगर ये इसके हाई को क्रॉस करता है जो इस वीक का है, फिर भी 400-500 पॉइंट जाने की क्षमता रखता है अभी बैंक, क्योंकि ऊपर कोई मेजर हर्डल दिख नहीं रहा है। अभी इसका लाइफ टाइम हाई जाने का टाइम मतलब अभी, क्योंकि क्योंकि निफ्टी ने तो लगा दिया, अभी बैंक निफ्टी काफी नीचे चल रहा है, यानी कि वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन वो एक ही वीक में बराबर भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास है इतनी क्षमता, यानी उसकी चाल बड़ी होती है। अभी देखते हैं 15 मिनट चार्ट पे हमारे लेवल्स ने कैसा परफॉर्म किया और मंडे को किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स। देखिए जैसे ये वाला स्विंग क्रॉस किया, और या फिर आप इस स्विंग को भी ले सकते थे। ये ओपन हुआ है, 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है मैंने। तो ये देखिए एक हैमर, ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनी। जब भी ये जिसमें वीक होती है और ऊपर की तरफ बॉडी होती है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग है। इसको जैसे ही क्रॉस किया उसके बाद देखिए सीधा जाके 300-400 पॉइंट ऊपर गया, और उसके बाद में कोई मोमेंटम हुआ नहीं है। तो ये अब यहाँ पे दिन भर कॉल सेल और पुट सेल हुई है, तो इसका मतलब अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है, और ऊपर ये 45,000 एक राउंड लेवल है, 45,000 के ऊपर जाने पे, नहीं 45,000 एक 20-30 पॉइंट और पकड़ लिए, उसके ऊपर अगर निकलता है तो बैंक निफ्टी फिर आपको जाता दिखेगा 45,122 तक, यानी कि आप 100 पॉइंट आराम से कैप्चर कर सकते हैं। और उसके बाद डिपेंड करता है कि रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर वहां पे उसको होल्ड कर जाता है तो, और कोई आपको वहां पे हैमर टाइप या फिर ऐसी बुलिश कैंडल मिलती है तो आप बाइंग में बने रह सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, यानी कि ट्रेल कर सकते हैं उसको, क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार मार्केट में, जैसे 2-3 दिन
मोमेंटम आया, ये देखिए मोमेंटम आया, पॉज लिया फिर मोमेंटम आया, तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। तो इसलिए अगर प्रॉफिट में आ जाते हैं तो उसके बाद लॉस नहीं करना है। तो अब बैंक निफ्टी को सेल तभी करेंगे जब ये 44, ये वाला जो स्विंग है इसको क्रॉस करता है। ये लेवल है इसका 44,788, इसको हमें 44,780 कंसीडर कर लेते हैं। इसको जैसे ही क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आराम से 400-500 पॉइंट तक, मतलब जो 44,500 तक आ सकता है, क्योंकि एक राउंड लेवल है। ये जितने भी 500 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं बैंक निफ्टी में काफी क्रूशियल होते हैं, जैसे ऊपर 45,000 है और नीचे 44,500 है। तो इसमें क्या है, नीचे पुट राइटर्स होंगे, ऊपर कॉल राइटर्स होंगे। तो यहाँ पे ना ध्यान से काम करना होता है। मान लीजिए यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और ये इसको निकाल रहा है, और यहाँ पे जाके कोई यहाँ पे कोई नेगेटिव या तो बॉक्स बन रहा है या फिर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है, तो उसका हम स्टॉप लॉस लगा के सेल भी कर सकते हैं, तो अच्छा पैसा बन जाता है। मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है 44,500 के आसपास, मान लीजिए इस जोन के आसपास ओपन हो रहा है, और फिर से यहाँ पे कोई इस टाइप की कैंडल बना रहा है, तो फिर से बाइंग कर सकते हैं। और लेकिन अब होगा क्या, ये जो जहाँ पे क्लोजिंग है ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि जो क्लोजिंग पॉइंट होता है ये रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर मार्केट नीचे से जा रहा है और ऊपर जा रहा है तो सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से काम करना होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। अभी के लिए नहीं, जय हिंद।